PYQ सीरीज SSC CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 जो हमारी चल रही है, इसमें सभी का स्वागत। SSC CGL 2025 मैथ्स के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है। तो बच्चों, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप जो है जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप लोग उसे सॉल्व कर रहे होंगे, और जो बेस्ट तरीके हैं, बेस्ट मेथड है, वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपने भी इसी तरह से सही जो मेथड है वो अप्लाई करना है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, खूब मेहनत कर रहे होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसके बिना आपका जो सिलेक्शन है वो असंभव है। तो इसलिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खूब प्रैक्टिस करिए। जो अपना सिलेबस है वो भी कंप्लीट करना है, और रिवीजन करते रहिए। और प्रैक्टिस जो है, जो पुराने पेपर हैं उनकी खूब प्रैक्टिस करिए, जिसे हम बोलते हैं PYQ। तो बच्चों, PYQ हम कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम प्रश्न करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित। तो बच्चों, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, ये SSC CGL 2025 का प्रश्न है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा। देखो क्या कह रहे हैं, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। रोहन एंड सोहन ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। देखो, दो नाम है रोहन और सोहन। ये कह रहे हैं कि एक समान दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। ठीक है, यानी रोहन, पहला नाम रोहन है, तो रोहन की स्पीड है 15 और सोहन की स्पीड है 18। ठीक है, इफ रोहन टेक्स 30 मिनट्स मोर देन सोहन। ये कह रहे हैं जो रोहन है वो सोहन से 30 मिनट ज्यादा लेता है वो दूरी तय करने में। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ईच। ये बोला प्रत्येक द्वारा जो दूरी तय की गई है वो कितनी है। देखो बच्चों, क्या कह रहे हैं, देखो, एक रोहन नाम है और दूसरा सोहन है। इसमें ये कह रहे हैं जितना रोहन ने समय लिया है, ठीक है, वो जो है 30 मिनट ज्यादा है। किससे? सोहन से। ये 30 मिनट ज्यादा है, तो 30 मिनट कम करो। 30 मिनट कम करो तो किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। देखो, मिनट का अगर घंटे बनाना तो क्या करना पड़ेगा? आपको 60 से डिवाइड करना। बच्चों, ये लाइन समझो। देखो, इसमें प्रश्न में ये दिया है कि रोहन जो है 30 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो रोहन अगर 30 मिनट ज्यादा ले रहा है तो 30, रोहन जो 30 मिनट ज्यादा, 30 इसमें से माइनस करो, सोहन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और मिनट का अगर घंटे बनाना है तो 60 से डिवाइड करना है। मिनट का अगर घंटे बनाना तो क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो सॉल्व करते हैं इसे आगे। देखो, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, देखो डिवाइड हो गया। ठीक है, और देखो माइनस 1/2, ये एस इधर ले आओ, एस या आर माइनस एस, आर का मतलब रोहन और इसका मतलब सोहन। ठीक है, और ये इधर चलेगी। ठीक है, तो रोहन ने जो समय लिया और सोहन ने जो समय लिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? आधे घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, अब रोहन ने कितना समय लिया? ठीक है, जैसे माना कोई दूरी यहां से यहां जाना था, ठीक है, ए से बी तक जाना था। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? हमने मान ली d किलोमीटर है। ठीक है, तो रोहन ने जो समय लिया, समय का फॉर्मूला लगाओ। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, है ना। समय बराबर दूरी बटे चाल, और रोहन की चाल कितनी है? 15। देखो यहाँ पर रोहन की चाल, पहला नाम रोहन है और उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस, अब सोहन, देखो सोहन ने कितना समय लिया? समय बराबर दूरी, दूरी तो वही है, और 40 की कितनी है? 18, और बराबर में क्या है? 1/2 है। बस बच्चों, इसे सॉल्व करना। देखो 18 की मल्टीप्लाई इधर करो, 15 की इधर, तो 18 में से 15 माइनस हो गया, कितना बचेगा? 3D। ठीक है, यही तो बचेगा। ठीक है, यानी 3D, और अपॉन में क्या होगा? देखो
15 इंटू 18, ऐसे आप एलसीएम ले सकते हैं सीधी सीधी। 18 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, 15 की यहाँ पर, 18 माइनस 15 3D, और यहाँ पर हो गया आपका 1/2। इसको सॉल्व करो आगे। देखो इसमें से हमने इसको डिवाइड किया, 9 आ गया। 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करो, हो गया डिवाइड। और देखो यहाँ पर 15 तिया कितना हुआ, देखो 15 गुणा 3, 15 तिया 45, ये क्रॉस में जाएगा तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 45 किलोमीटर। यानी जो दूरी है प्रत्येक कितनी दूरी तय करेगा, 45 किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक जो है 45 किलोमीटर की दूरी तय करें। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे? तो इस तरह से हम जो है प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझ आ गया होगा। चलो आगे आ जाओ, एक प्रश्न और करते हैं। SSCGL 2025 का प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपको 26 में भी देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से बच्चों, अगला प्रश्न यह है, अगला क्वेश्चन जो है ये आपको इसमें दिख रहा होगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन यह है, इसमें क्या कह रहे हैं ध्यान से देखना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। देखो ये कह रहे हैं, अ कार कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर और 180 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? 3 बराबर दूरियां हैं, ये कह रहे हैं कि 3 बराबर दूरियां एक कार जो है अलग अलग स्पीड से चलती है। ठीक है, समान दूरियां हैं, जैसे मान लिया ए से बी तक की दूरी, ठीक है, ए से बी तक वो जो है 30 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, फिर बी से सी तक भी वो 30 किलोमीटर जा रही है, और सी से डी तक भी वो कितने जा रही है, 30 किलोमीटर जा रही है। इक्वल डिस्टेंस, देखो यहां पर बच्चों क्या दिया है, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, कोई कार जो है इक्वल डिस्टेंस 3 स्पीड से जा रही है, अलग अलग स्पीड है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, जैसे 30 किलोमीटर जा रही है ए से बी तक, फिर बी से सी तक भी 30 किलोमीटर, फिर सी से डी तक भी 30 किलोमीटर जा रही है, एवरेज स्पीड पूछ रहा। अब इसमें देखो ए से बी तक जैसे गई वो कितने की स्पीड जा रही, 60 की स्पीड से, फिर बी से सी तक गई किस स्पीड से गई, 90 की स्पीड से, फिर और सी से डी तक जा रही 180। यानी तीनों जो है डिफरेंट डिफरेंट है, जो चालें हैं वो डिफरेंट है, स्पीड अलग अलग है, स्पीड जो है अलग अलग है। जैसे यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और यहाँ पर कितनी है, फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर पर आवर, और फिर जो है 180 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये अलग अलग स्पीड है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड तो डायरेक्ट बच्चों ये फॉर्मूले से निकालना है। यानी अगर इक्वल डिस्टेंस है 3xy बटे क्या करेंगे, xy प्लस yz प्लस zx, इससे कर दो। x का मतलब जो ये पहली स्पीड है ये x है, ये y है और ये z है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, यानी x की जगह 60 रखना है, y की जगह 90 रखना है और z की जगह 180 रखना है। तो रखो तो यहाँ पर 3 इंटू कितना हुआ, 60 इंटू 90 इंटू 180। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर x गुणा y, यानी इसकी गुणा करो तो 6 नम्मा 54, ये आ गया आपका। इसकी गुणा करो, ये हो गया 18 नम्मा 162 00 प्लस, अब इसकी z और x की गुणा करो, यानी ये हो गया 2 0, और यहाँ पर हो जाएगा 18 छक्के 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, ये हो रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हो रहा है। तो इसको जो है जोड़ दो, नीचे वाला हम जोड़ देंगे सारे, देखो पीछे तो डबल जीरो आ रहा है, और यहाँ पर 8 और 2 10, 10 और 4 14 का 4 हो गया, एक कैरी लगा, और यहाँ पर हो गया 1 7 7 12 का 2 और 1 3 32। देखो ये ऐड करके नीचे ये आ गया। अब डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो। देखो जैसे यहाँ पर 2 तो 0 कैंसिल हो गया, देखो 1 0 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर 3 से डिवाइड हो रहा, देखो 3 से हम डिवाइड करेंगे और यहाँ पर देखो 3 से कट गया ऊपर, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है,
है ना, 3 तिया 9 और 3 छक्का 18, 3 से डिवाइड करो भाई, 3 दूनी 6, 18 से इसको डिवाइड, 18 दूनी 36, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 10। देखो यहाँ पर 10 और 9 बचा, तो 10 इंटू 9 कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी क्या होगी इसकी चाल, औसत चाल होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों अगर इस तरह से आप प्रश्न जो है पूछ रहा है तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करना है और फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्या रखना है, अगर तीन डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, और स्पीड जो है 3 अलग अलग दे रखी है, तो ऐसे करना 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx। लेकिन अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं होती तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड अगर डिस्टेंस ये जो है इक्वल डिस्टेंस नहीं होती तो हम कैसे निकालते, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल कैसे निकालते, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तब हम ऐसे निकालते। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस इक्वल थी, इसलिए हमने क्या करा, सीधा फॉर्मूला लगाया 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस z। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से करते हैं। अगर दो इक्वल डिस्टेंस होती, ठीक है, जैसे माना ए से बी तक गया कोई व्यक्ति और बी से सी तक गया, ये दूरी इक्वल है, जैसे माना ये 30 किलोमीटर है और ये भी 30 किलोमीटर, तो हम कैसे औसत चाल कैसे निकालें, तो एवरेज स्पीड आप निकालेंगे 2xy बटे x प्लस वाई, इससे निकाल दो अगर इक्वल डिस्टेंस है। जैसे यहाँ से यहाँ तक जो है स्पीड x है और यहाँ से यहाँ तक y है, तो बस इससे करना है 2xy बटे x प्लस वाई। जैसे स्पीड यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी और यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x की जगह 10 रखना है और y की जगह 20 रखना, बस कैलकुलेट कर दो आ जाए। लेकिन ये तब है अगर डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इससे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो प्रश्न आपने किया ये एसएससी सीजीएल 2025 का प्रश्न है, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2025 का प्रश्न है। तो कुछ इसी तरह से आपको 2026 में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बच्चों खूब प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, ठीक है, और मैथ्स के जो PYQ है उसकी खूब प्रैक्टिस करिए ताकि आपको ये पता चले किस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, किस तरह से प्रश्न टाइप के प्रश्नों की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आप खूब मेहनत करिए, रिवीजन करिए, सिलेबस अपना कंप्लीट करिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और सही मेथड आपने सीखने, प्रश्न को बहुत कठिन नहीं बनाना है, ऐसे मेथड मत लगाओ कि भाई आसानी से जो हो रहा है बस आसान मेथड लगाओ, ठीक है, गुणा भाग और, ठीक है, आप मल्टीप्लाई जल्दी कर रहे हैं, डिवाइड जल्दी कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये जल्द, बस इसमें थोड़ा काम करो ताकि आप जल्दी जल्दी कर पाएँ, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपका सिलेक्शन हो। तो सही मेथड सीखना है, बहुत ज़्यादा ट्रिकों पर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो बच्चों आप ज़रूर जो मैंने मेथड बताया है, तो अगर आपकी समझ आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है बच्चों। तो अभी हम क्लास का समापन कर रहे हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक आपको सुबह 9 साढ़े 9 बजे आपको एक क्लास मिलती रहेगी, ठीक है बच्चों। तो आज क्लास का समापन करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद सभी का।